इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एल्गोरिदम्स एंड फ्लो चार्ट्स। तो एल्गोरिदम क्या होता है? एन एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। मतलब एक कोई प्रॉब्लम है आपके पास, आज आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करने वाले हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप उसको लिखना कि आप उसका सोल्यूशन कैसे प्रोवाइड करेंगे, उसको हम बोलते हैं एल्गोरिदम। अब एल्गोरिदम ज़रूरी नहीं कि आपका कोडिंग लैंग्वेज में हो, ये आपका सिंपल लैंग्वेज में भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ रिटन इन सिंपल लैंग्वेजेस एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपने किसी सिंपल लैंग्वेज में अपना स्टेप्स लिख दिए कि आप कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। अगर वो फाइनाइट है, मतलब अगर वो स्टेप्स जो हैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, तो आप उसको एक एल्गोरिदम बोल सकते हैं। ठीक। दे हेल्प इन प्लानिंग बिफोर राइटिंग एक्चुअल कोड। आप एक्चुअल कोड अगर लिखना चाहते हैं तो उससे पहले अगर आप एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिख लेंगे तो वो आपका एक प्लान बन जाएगा एक्चुअल कोड लिखने के लिए। तो आपको कोडिंग में उससे ईजी हो जाएगा कोड करना। ठीक। अब एक अच्छे एल्गोरिदम के फीचर्स क्या होते हैं कि वो क्लियर होना चाहिए एंड अनएम्बिगुअस होना चाहिए। मतलब क्लियर मतलब कि उसके स्टेप्स क्लियर होने चाहिए कि आप क्या करने वाले हैं। अनएम्बिगुअस मतलब उसमें एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए कि आप एक पॉइंट पर कोई दो डिसीजन लें। एम्बिग्यूटी होती है मतलब एक पॉइंट पे दो डिसीजन या एक जैसे दो चीज़ें एम्बिग्यूटी होती है। तो अनएम्बिगुअस होना चाहिए, एक पॉइंट पे दो डिसीजन नहीं लेने चाहिए। फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होने चाहिए, मतलब आपने जो स्टेप्स लिखे हैं वो एक पॉइंट पर आकर खत्म होने चाहिए, एक पॉइंट पर आकर एंड हो जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके स्टेप्स कंटिन्यू रहें और बहुत सारे आपके स्टेप्स हो जाएं और आपको कोई सोल्यूशन मिले ही ना। ठीक। और उसका जो आउटपुट है वो करेक्ट होना चाहिए, तो आपका एक एल्गोरिदम जो है अच्छा एल्गोरिदम माना जाएगा। ठीक। अब एल्गोरिदम कैसे लिखा जाता है? सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को क्लियरली अंडरस्टैंड करना है। सपोज आपको एक एल्गोरिदम दिया जाए कि आप एल्गोरिदम लिखिए कि आप किसी नंबर को कैसे पता लगाएंगे कि वो इवन है या ऑड है। तो आपको सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। फिर आपको इनपुट्स को आइडेंटिफाई करना है कि अगर आपको कोई नंबर है, पता लगा आपको, मतलब प्रॉब्लम दिया गया है कि आपको इवन और ऑड बताना है, तो उसके लिए इनपुट क्या होगा? कोई नंबर उसके लिए एक इनपुट होगा। तो आपके पास इनपुट क्या आइडेंटिफाई किया आपने कि आपके पास एक नंबर होना चाहिए। और आइडेंटिफाइड द आउटपुट, मतलब आपको आउटपुट भी पता होना चाहिए कि आउटपुट आपको क्या चाहिए। अगर आपका प्रोग्राम है इवन ऑड पता करने का, तो उसका आउटपुट होना चाहिए कि आपका नंबर पता चल जाए आपको कि इवन है या ओड है, उसको बोलेंगे आप आउटपुट। अब राइट स्टेप्स इन लॉजिकल ऑर्डर, फिर उसके बाद आप स्टेप्स लिखेंगे कैसे, एक लॉजिकल ऑर्डर में जिनका कोई सीक्वेंस बने कि हाँ पहले आपने इनपुट लिया, फिर उस नंबर को टू से डिवाइड किया, टू से डिवाइड अगर वो हो रहा है तो इवन है, टू से डिवाइड अगर नहीं हो रहा है तो ऑड है। तो ये एक लॉजिक में आपने स्टेप्स लिखे, तो आप इसको एक एल्गोरिदम बोल सकते हैं, क्योंकि ये नंबर ऑफ स्टेप्स आपके फाइनाइट हो गए और आपका एंड रिजल्ट आपको मिल रहा है, आपका आउटपुट आपको मिल रहा है जो कि करेक्ट होगा। ठीक। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक एल्गोरिदम है ग्रेटेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स, मतलब तीन नंबर्स में आपको ग्रेटेस्ट निकालना है, उसका आपको एक एल्गोरिदम लिखना है। तो स्टेप वन क्या होगा आपका? स्टार्ट करेंगे आप। स्टेप टू क्या होगा? आप इनपुट लेंगे, मतलब आपको अगर तीन नंबर में ग्रेटेस्ट निकालना है तो इनपुट क्या होंगे? आपके पास तीन नंबर होंगे, तो आपने स्टेप टू में तीन इनपुट लिए ए बी सी। सपोज कीजिए ए में आपने वन लिया, बी में टू लिया, सी में थ्री लिया। तो आपने ए बी सी में तीन नंबर्स ले लिए जो आपके इनपुट हो गए। फिर स्टेप थ्री आपने क्या किया? आपने ए को कंपेयर किया कि क्या मेरा ए बी से बड़ा है, और उसी सेम टाइम पे एंड आपने लगाया, यहाँ पे और नहीं, एंड आपने लगाया, एंड ए मेरा सी से भी बड़ा है, क्या ऐसा है? अगर मेरा ए बी से भी बड़ा है और ए मेरा सी से भी बड़ा है तो ए ही मेरा ग्रेटेस्ट नंबर है। ठीक। ये मेरा आउटपुट हो गया कि ग्रेटेस्ट नंबर जो मेरा ए होगा। अगर ऐसा नहीं है, इफ कंडीशन अगर मेरी ट्रू नहीं होती है, तो मैं एल्स वाली अपनी कंडीशन पर आऊंगा। एल्स कंडीशन में मैं फिर से बी के लिए सेम चीज चेक करूंगा कि क्या मेरा बी ए से बड़ा है, और उसी सेम टाइम पर बी मेरा सी से भी बड़ा होना चाहिए, मतलब बी मेरा ए से बड़ा हो एंड बी मेरा सी से भी बड़ा हो। अगर ऐसा ट्रू है तो मेरा बी जो है वो ग्रेटेस्ट नंबर है। अगर मेरी पहली कंडीशन भी ट्रू नहीं है, दूसरी कंडीशन भी ट्रू नहीं है, तो ऑटोमेटिकली मेरा जो सी होगा वो मेरा ग्रेटेस्ट नंबर होगा। ठीक। फिर उसके बाद में ग्रेटेस्ट नंबर प्रिंट कर दूंगा और स्टॉप कर दूंगा। तो ये मेरे फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, और एंड रिजल्ट मुझे मिल रहा है कि मुझे पता चल जा रहा है कि मेरा ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा नंबर है। तो ये मेरा एक एल्गोरिदम हो गया तीन नंबर्स का ग्रेटेस्ट फाइंड आउट करने का। ठीक। अब फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट आपका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है एल्गोरिदम का ही। मतलब जैसे आप एल्गोरिदम में नंबर ऑफ स्टेप्स लिखते हैं, उन स्टेप्स को आप एक डायग्राम के सीक्वेंस में अगर रिप्रेजेंट करें तो उसको आप एक फ्लो चार्ट बोल सकते हैं। मतलब जो जो काम आप एल्गोरिदम में कर रहे हैं, जिस जिस टाइम पे जिस स्टेप में आप जो काम कर रहे हैं,
उसको डायग्राम्स में आप रिप्रेजेंट करें एक सीक्वेंस में, तो आप उसको एक फ्लो चार्ट बोल सकते हैं, जो कि बताएगा कि आपके प्रोग्राम का फ्लो क्या है, आपके एल्गोरिदम का फ्लो क्या है। ठीक, इट विजुअली रिप्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ कंट्रोल, मेकिंग द लॉजिक इजी टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज एंड डिबग। मतलब आपके प्रोग्राम को इजी टू अंडरस्टैंड बनाता है और एनालाइज करने में हेल्प करता है और डिबग करने में हेल्प करता है। अब कुछ कॉमन सिंबल्स है फ्लो चार्ट के जो हम यूज करते हैं फ्लो चार्ट को बनाने के लिए। एक ओवल हमारा सिंबल होता है जो हम स्टार्ट और स्टॉप के लिए यूज करते हैं। तो ये हमारा ओवल है जिसके अंदर हम स्टार्ट लिखते हैं या स्टॉप लिखते हैं। फिर पैरेललोग्राम होता है जो हमारा इनपुट या आउटपुट के लिए हम यूज करते हैं। जैसे अभी हमने 3 नंबर्स का प्रोग्राम लिया था, तो उसके लिए हमने इनपुट अगर लेंगे तो हम एक पैरेललोग्राम यूज करेंगे और उसमें हम लिखेंगे टेक इनपुट ए बी सी। मतलब ए बी सी 3 नंबर है जो हम इनपुट ले रहे हैं यूजर से। ठीक, रेक्टेंगल होता है हमारा किसी प्रोसेस को या कैलकुलेशन को बताता है। मतलब अगर आप एक एरिया का प्रोग्राम आपने लिखा एरिया कैलकुलेट करने का और उसका आप फ्लो चार्ट लिख रहे हैं, तो उसमें आपको एक फॉर्मूला बताना पड़ेगा। सपोज ये हमने एरिया ऑफ सर्कल का हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है 2 पाई आर। सॉरी, दिस इज नॉट 2 पाई आर, दिस इज द पैरामीटर ऑफ सर्कल, दिस इज नॉट एरिया ऑफ सर्कल बट दिस इज पैरामीटर ऑफ सर्कल। बट कोई भी आप अगर फॉर्मूला वगैरह लिखना चाहते हैं, अगर आपके प्रोग्राम में कोई फॉर्मूला यूज हो रहा है या कोई प्रोसेस है, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, रेक्टेंगल यूज करेंगे। फिर डायमंड होता है आपका, डायमंड आपका डिसीजन मेकिंग के लिए होता है, जो आपका ट्रू या फॉल्स कोई एक रिजल्ट देता है, उसको आप डायमंड में लिखते हैं। डायमंड में आप कोई कंडीशन लिखते हैं, इस कंडीशन का रिजल्ट या तो यस हो सकता है या नो हो सकता है, मीन्स ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। फिर आप एरोस यूज करते हैं, एरोस आप एक दूसरे से एक सिंबल को दूसरे सिंबल से कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, और जो आपकी फ्लो ऑफ डायरेक्शन बताता है कि आपका प्रोग्राम कैसे फ्लो कर रहा है। ठीक, तो हाउ टू ड्रॉ फ्लो चार्ट, सबसे पहले आप स्टार्ट डिफाइन करेंगे ओवल का यूज करके, फिर आप इनपुट आउटपुट सिंबल्स लेंगे। ठीक, फिर आप प्रोसेस बॉक्स बनाएंगे अगर आपका रिक्वायर्ड है प्रोसेस बॉक्स, अगर आपको, फिर उसके बाद आप डिसीजन सिंबल्स यूज करेंगे, अगर आपका प्रोग्राम में रिक्वायर्ड है तो आप डिसीजन सिंबल्स का यूज करेंगे। फिर आप उन सबको एरोस से कनेक्ट कर देंगे एंड एंड कर देंगे अपने रिजल्ट पे आने के बाद। ठीक है, तो अभी हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर वाले सेम प्रोग्राम का। सबसे पहले किया क्या, हमने स्टार्ट बनाया, स्टार्ट के बाद हमने 3 इनपुट लिए ए बी सी। ठीक, फिर उसके बाद हमने कंडीशन चेक करी ए के लिए कि ए मेरा बी से बड़ा है एंड ए मेरा बी सी से बड़ा है, तो इसका रिजल्ट या तो यस हो सकता है या नो हो सकता है। सपोज करते हैं कि अगर इसका रिजल्ट यस आता है तो ए ही मेरा लार्जेस्ट हो जाएगा, क्यों, मेरा ए बी से भी बड़ा है और ए मेरा सी से भी बड़ा है। तो अगर ए मेरा लार्जेस्ट हो जाएगा तो ये मेरा एक एंड पॉइंट है, मतलब ये मेरा एक आउटपुट हो सकता है, तो यहाँ पर मैं एक स्टॉप सिंबल लगा दूंगा। ठीक, उसके बाद अगर ये मेरा ए वाली जो मेरी कंडीशंस थी, ये जो मेरी कंडीशंस थी अगर ये ट्रू नहीं होती तो मेरा नो वाला रिजल्ट मुझे चाहिए होता। अब नो वाले रिजल्ट में क्या हो सकता है, या तो बी बड़ा होगा या सी बड़ा होगा। तो अब हम बी के लिए यहाँ पर चेक करते हैं। बी के लिए हमने चेक किया कि बी ए से बड़ा है एंड बी सी से बड़ा है। इसके भी दो रिजल्ट्स हो सकते हैं, या तो यस होगा, यस होगा तो बी मेरा ग्रेटेस्ट हो जाएगा या बी मेरा लार्जेस्ट हो जाएगा। अगर नो होगा तो क्या अब मुझे सी के लिए चेक करने की जरूरत है, नहीं है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर सी लिख दूंगा कि सी इज लार्जेस्ट, और उसको भी मैं एंड पॉइंट से कनेक्ट कर दूंगा। अब जरूरी नहीं कि मैं सेम एंड पॉइंट से तीनों को कनेक्ट करूं, मैं यहाँ पर भी एक स्टॉप लिख सकता था और यहाँ पर भी एक स्टॉप लिख सकता था, लेकिन मैंने सेम एंड पॉइंट से कनेक्ट किया है। तो ये मेरा फ्लो चार्ट है ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर निकालने के लिए। थैंक यू।